हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजातंत्र एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। ठीक है, 52,000 के पद आसपास आपको कांस्टेबल के पद देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्दी फॉर्म आने वाला है और बहुत ही फास्ट मोड में ये परीक्षा होगी। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए, लगातार मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए और जो आपके चैनल पर लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है उस वीडियो को जरूर देखा करो। और एक चीज़, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो ये चीज़ गलत है। आप खुद तैयारी कर लेते हैं, आप खुद वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो लोग आपके दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो। ऐसा मत करो कि खुद देख लो और उनके पास ये वीडियो पहुंचे ही ना, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी का मॉक है ये। आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या होगा? मटमैला। ठीक है, विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेष हो जाएगा या फिर संज्ञा हो जाएगा। तो रंग की विशेषता बता रहा है कौन? मटमैला। जब भी किसी संज्ञा की विशेषता कोई वर्ड बताता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। रचयिता, तो गलत लिखा हुआ है, देखो पहले ही वर्ड मिल गया। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है। पूजनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, पूजनी आपको जो अशुद्ध दिया जाएगा वो इस टाइप से दिया जाएगा, पूजनी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। नरक, आंख, सभी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी, पंडितायन। तो आप समझ गए होंगे, पंडिताइन इसका राइट आंसर है। पंडित का शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण बताइए। ठीक है, विभावना अलंकार होता क्या, पहले ये समझ लीजिए आप। ठीक है, जहां बिना किसी कारण के काम हो जाए, क्या हो जाए? जहां बिना किसी कारण के काम हो जाता है वहां क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही फेमस लाइन है, जो उदाहरण है वो कौन सी है? बिनु पद चले सुनि बिनु काना। ठीक है, तो यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता है द्रव जल का, ये भी नहीं। श्याम और किम कहो बखानी, ये भी नहीं। और बिनु पद चले, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और यही एग्जाम्पल आपका बार बार पूछा भी गया है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, मतलब बिना पैरों के चलता है और बिना कान के सुनता है। ठीक है, ऐसे तो मतलब प्रभु की माया ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़िए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, हम कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं, लास्ट में आ रहा है। हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ इस प्रकार सफल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका पहला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। इस प्रकार आपका स्टार्टिंग में आएगा और हम कह सकते हैं से पहले आएगा। शुद्ध वर्तनी से फिर से क्वेश्चन आया आपका है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा सही है? उत्तरदायित्व ऐसे लिखा जाएगा, उत्तरदायित्व, दायित्व, उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तर नहीं होता है, उत्तर होगा। ठीक है, उत्तरदायित्व, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 3 है, 1 नहीं आपका है। यामिनी, रजनी, सजनी या फिर निशा। तो ध्यान रखना है, सजनी रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रत्येक में 3 शुद्ध पर्यायवाची हैं और बाकी एक भिन्न है, तो भिन्न को बताना है। ठीक है, परलोक, स्वर्ग, स्वर्ग नहीं, क्या लिखा? स्वर्गादि, अन्य लोग, अन्य आदमी। ठीक है, तो अन्य आदमी बिल्कुल अलग इसमें है। आपका ये तीनों एक सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्षण का विलोम शब्द बताइए। विकर्षण का, घर्षण, आकर्षण, समर्पण या तर्पण। तो ध्यान रखिएगा, आकर्षण होता है, विकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तिमिर का क्या हो जाएगा? प्रकाश, शीतल, स्वाति या फिर रश्मि। ठीक है, तो तिमिर मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, और इसका आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका विभाजन ना किया जा सके, अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। तो जिसका विभाजन ना किया जा सके क्या हो जाएगा, अविभाज्य। ठीक है, सिंपल है। किस क्रमांक के अंतस्थ व्यंजन है, किस क्रमांक में? तो पहला है गा, घा, दा, धा, डा, ढा, या, वा। तो ध्यान रखना है, आपका जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ये सभी के सभी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देख लीजिए इनमें से कौन से दो वर्ड आपको दिए गए हैं। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है या, वा। ठीक है, उस व्यंजन क्या होते हैं, शा, शा, शाह। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अंतस्थ क्या है, उसमें क्या है, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुमाली में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अवयव समास या फिर द्विगु। तो ध्यान रखिएगा, अंशुमाली में क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, ढूंढ खड़ा है, आकर्मक जिसमें मतलब कर्म ना हो। हम सिनेमा देखते हैं, मोहन पानी पी रहा है, रजनी ने गीत गाया। क्या गाया, क्या और किसको का उत्तर अगर मिलता है तो आपको क्या लगाना है, सकर्मक क्रिया लगाना है। तो गीत गाया, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, आपको उत्तर यहाँ भी मिल रहा है। क्या देखता है, सिनेमा देखता है, यहाँ भी उत्तर मिल रहा है। क्या खड़ा है, इसका देखो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, संहार, स्वीकार, सप्रेम, साकार। तो संहार का जब इसको तोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा सम प्लस हार। ठीक है, तो सम उपसर्ग जो है इसी में लगा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में यदि प्लस या। ठीक है, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या धीर संधि। तो ध्यान रखना है, यद्यपि में यण संधि होगी। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो अपना हाथ जगन्नाथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर के, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ठीक है, देखिए अब आगे आपका पैसेज आ गया है। ठीक है, गद्यांश आपको पढ़ना है और उससे आपको 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। आप पेपर देने आएंगे तो आपको गद्यांश ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जैसे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा रचना के लिए। ठीक है, जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए। सामान्य भाषा एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों के अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्य अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरी आनंद भूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उचित उक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। ठीक है, बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा को प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मानता है कि भाषा तत्व राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने से अवरोध सिद्ध हो सकती हैं, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्बद्धता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इस प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों की गतिविधि बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवन शरीर की संख्या दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप से प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं, उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमनस्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है। उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में एक रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, बहता नीर भाषा का, व्यक्तित्व विकास और भाषा, साहित्य और भाषा तत्व। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा मेन, वो किस पे बात की गई है? राष्ट्रीयता और भाषा तत्व पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने से सशक्त माध्यम है क्या? भाषा शैली, साहित्य कला, साहित्य शास्त्र एवं संगीत, व्यक्तिगत और चरित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य और कला। ठीक है, इसकी बात की गई है इसमें। भाषा बहता नीर से आशय क्या है? लालित्यपूर्ण भाषा, साधुकड़ी भाषा, सहल प्रभावी भाषा या तत्समनिष्ठ भाषा। ठीक है, तो जो भाषा बहता नीर है इसका आशय क्या है? सरल प्रभावी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए, क्योंकि वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, वह शब्द रूपा है और उसमें साहित्य सर्जना संभव है, वह मानव समुदाय की विचार अभिव्यक्ति का साधन है, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। तो ध्यान रखना है, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्योंकि वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का विपरीत है ब्रह्मानंद की अनुभूति। ब्रह्मानंद की अनुभूति अनिवर्चनीय है, अत्यंत मधुर होती है, मौनव्रत से प्राप्त होती है, अभिव्यक्ति के लिए कशमशाती है। तो ध्यान रखना आपको है, अनिवर्चनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चयन कीजिए। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो तलवार क्या है? अस्त्र है। ठीक है, तो आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दधि, उष्ट, श्रृंगार या चचु। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं आपका है? तो आपका सा आ रहा है, आला है, छा आ रहा है, ठीक है, धा आ रहा है। तो आपको ये तीनों क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, और ये आपका तद्भव है, श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पे अंग की बिंदी आपको दिखाई पड़े तो वो मैक्सिमम होते हैं, आपको तद्भव भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि, पक्षी, चील या कुर्सी। तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राशि, चील, कुर्सी। ठीक है, अच्छी कुर्सी, अच्छी कुर्सी। ठीक है, मेरी राशि क्या है? मेरा पक्षी, तो मेरा हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष, अमृत लाल नागर की, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, केदारनाथ अग्रवाल की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो ध्यान रखना है, यह है आपकी अमृत और विष जो है अमृत लाल नागर की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक है, तो 3 बेर मतलब 3 बेर समय, और 3 बेर मतलब ये फल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या हो जाएगा? तो आपका जो अलंकार हो जाएगा वो यहाँ पे एमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, शब्द एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा, लेकिन अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की या फिर का पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो किसी अनुदान पाकर उसके प्रति कृतज्ञ का भाव प्रकट करना आवश्यक, गलत है ये। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, ये आपका सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी का उपकार पाकर उसके प्रति गुलामी, जो गलत हो जाएगा। किसी का ममद पाकर, ये भी गलत है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना, धरती, मणि या फिर कुटुंब। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुटुंब। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? कुटुंब है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है? ठीक है, मतलब आपका पर्यायवाची पूछा गया है, भावस्मरणीय, साक्षात, नक्षत्र या अविस्मरणीय। तो ध्यान रखना है, अविस्मरणीय हो जाएगा आपका किसका? प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष साक्षात होगा, प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या हो जाएगा? साक्षात हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राज धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेगा, तो इसको आपको सेट करना है। तो रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। रावण तो सिर्फ रावण है। तो आपके पास जो है बी के बाद ए आएगा, ठीक है। उसके बाद राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राज धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। और डी के बाद सी आएगा, ठीक है। तो बी के बाद ए और डी के बाद सी। बी के बाद ए, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोटा शब्द अन्य लिंग रूप, मोटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मोटापा, मोटी, मोटे, मेटापन, तो हो जाएगा आंसर इसका मोटी। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है। श्रृंगार का क्या होगा? रत या प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है उपमालंकार, रूपालंकार, श्लेष अलंकार या प्रेक्षालंकार। तो ध्यान रखना है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है रूपालंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां जाओगे वहां मैं मिलूंगा। तहां की पर ये सब गलत है, वहां मैं मिलूंगा, ठीक है। जहां जाओगे वहां मैं मिलूंगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपन्यास, कहानी, निबंध या एकांकी के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है वो एकांकी के लिए फेमस हैं। एकांकी होती क्या है? यहाँ पर एक ही कथा के बारे में बताया जाए या एक ही घटना के बारे में बताया जाता है, वही क्या होती है? एकांकी होती है। और रामकुमार वर्मा इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। तो पुष्प की अभिलाषा के लिए माखनलाल चतुर्वेदी आपके फेमस है, या इनकी ही रचना है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। तो दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।